इस वक्त घमासान मचा हुआ है, जहां अभी तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा था। कहा जा रहा था अगले अध्यक्ष गहलोती होंगे। हालांकि कई सारे नेताओं को भी कहा गया था कि आप भी नामांकन कर सकते हैं, लेकिन अचानक से दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हो गई है। कहा जा रहा है इसके पीछे कारण क्या है। जो राजस्थान में रविवार को घटना हुई उसके बाद दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया गया। इसी पर आज हम बात करेंगे। कांग्रेस में घमासान, कौन होगा आलाकमान। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव किसी आम चुनाव से भी ज्यादा कठिन हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बरकरार सस्पेंस हर दिन नई करवट ले रहा है और अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के नाम की भी एंट्री हो गई है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शशि थरूर का नाम ही सबसे आगे चल रहा था, लेकिन रविवार को राजस्थान में हुए सियासी ड्रामे के बाद अब अचानक एमपी के पूर्व सीएम और वर्तमान राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का नाम सुर्खियों में है। उनका नाम पार्टी अध्यक्ष की रेस में आगे आ गया है। पार्टी ने हाईकमान ने दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए मचे घमासान या कहें भारी उठापटक के बीच दिग्विजय सिंह का नाम सबको चौंका रहा है। सोनिया गांधी के भरोसेमंद पीसीसी चीफ कमलनाथ के दिल्ली बुलावे के बाद अब दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने ही उनका नाम सोनिया गांधी को सुझाया है। सोनिया गांधी ने उन्हें फौरन दिल्ली बुला लिया। आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह 7 सितंबर से राहुल गांधी के लगातार संपर्क में हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है, उससे दिग्विजय सिंह के नंबर गांधी परिवार में और बढ़ गए हैं। यही वजह है कि अब पार्टी अध्यक्ष के लिए दिग्विजय सिंह का नाम रेस में सबसे ऊपर आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। ऐसे में अगले 2 दिन में होने वाले नॉमिनेशन से तय हो जाएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन से चेहरे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि केंद्र की सत्ता संभाल रही बीजेपी में रातों रात मुख्यमंत्री बदल जाते हैं और कोई हंगामा नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी में इतना हंगामा क्यों? क्या गांधी परिवार की पकड़ अब उनकी पार्टी के वरिष्ठ क्षत्रप नेताओं में नहीं रही? क्या देश की इतनी बड़ी पार्टी में अनुशासन खत्म हो गया? ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि राजस्थान में जो कुछ हुआ, क्योंकि इसके पहले पंजाब में भी जो कुछ हुआ वो हमने देखा। सरकार, मुख्यमंत्री बदले गए और सत्ता चली गई कांग्रेस पार्टी की, किसी से नहीं छिपा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता के बीच जो चीजें सामने आई। हालांकि समय रहते चीजें ठीक हो गई, लेकिन कितनी ठीक हुई हैं कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जिस तरह से राजस्थान में जो कुछ हुआ, क्या अभी भी अशोक गहलोत अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, या फिर जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई है, उससे अब यह माना जाए कि अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम बने रहेंगे या फिर कुछ और बदलाव देखने को मिलेगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ निमिषा जी जुड़ गई हैं। निमिषा जी पैनलिस्ट हैं प्रदेश भाजपा जयपुर से। इसके अलावा हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। निमिषा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। निमिषा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। स्वागत है आपका। और सवाल यही है कि जो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त हो रहा है, अब यह कहा जा रहा है कि जो अनुशासन के लिए कांग्रेस पार्टी जानी थी वो अनुशासन नजर नहीं आ रहा है। और कहा यह जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में कई राज्यों में हमने देखा कि रातों रात जो मुख्यमंत्री हैं उनको बदला गया, लेकिन चू तक नहीं हुई, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कांग्रेस पार्टी में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी, तब भी वही तस्वीर थी। जो आलाकमान कहता था, शीर्ष नेतृत्व कहता था, वो नीचे के नेता मानते थे। क्या वो स्थिति कांग्रेस पार्टी की और आज भाजपा की स्थिति सेम है? और आज जो कांग्रेस स्थिति है उस वक्त विपक्षी पार्टी की होती थी? निमिषा जी।
शैलेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस और भाजपा के मूल में बहुत अंतर है। आप देखिए कि लगभग 71 ईयर्स से भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ, वर्टिकल कोई डिफरेंसेस नहीं है, कभी कोई डिवीजन नहीं हुआ। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, अनुशासन के साथ में सिर्फ चुनाव ही नहीं, सिर्फ सत्ता ही नहीं, उसके अतिरिक्त भी सेवा के माध्यम से जनता के मध्य उपस्थित रहती है। तो आप जितनी भी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, रीति नीति है, सिद्धांत है इसके, वो जनमानस के अनुरूप है। और ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी स्थिति पर क्यों आई है? क्योंकि इनका मूल जो स्थापित करने वाले अंग्रेज एओ हुम, वहां से लेकर के एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट में डिवाइड हुई है। डिवीजन इसकी बेसिक जो एक कल्चर बन गया कांग्रेस का। तो कांग्रेस के कल्चर में दो चीज हावी रही है शैलेंद्र जी, एक व्यक्तिवाद और एक परिवारवाद। आप याद करिए, इंदिरा गांधी के समय था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वो स्थितियां तब थी, तब स्टेट गवर्नमेंट को चाहे जैसे, और आप देखिए कि पूरे लोकतंत्र का काला दिन भी आया और आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया उस समय में। तो वो पूरी तरह से केंद्रीकरण व्यक्तिवादी था। और आज आप देखिए, आज जो स्थिति हम 21st सेंचुरी में एंटर कर रहे हैं, 90 साल बाद कांग्रेस के अंदर फिर से सोचा जा रहा है, 24 साल के बाद सोच रहे हैं, और 90 साल के बाद पुनः एक बार सोचा जा रहा है कि गांधी परिवार से बाहर किसी को दिया जाए। लेकिन उस स्थिति में भी कांग्रेस के अंदर परिवार हावी हो रहा है, परिवार आला कमान हावी हो रहा है। 3 अलग मत हैं परिवार के, इनकी पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष और प्रियंका वाड्रा, जो बिना पद के भी पूरी इंटरफेरेंस करती हैं। तो कांग्रेस की जो आज स्थिति हो रही है, आप देखिए राजस्थान के अंदर यहाँ मुख्यमंत्री जी के खुद के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने सीधा आला कमान को चैलेंज किया है, इनके सेंटर को चैलेंज किया है, संगठन प्रमुख को चैलेंज कर दिया है। और दूसरा, वहीं से भी नोटिस आता है गहलोत के प्रमुख 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स को। तो इस किस्सा कुर्सी में इतने डिफरेंसेस आ चुके हैं। और 2 दिन पहले ही आप देखिए, गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की, तो एक डिवीजन तो अभी 2 दिन पहले हुआ। आपको काफी अच्छी जानकारी है राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई। अब क्या लगता है, जो कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में इस वक्त राजस्थान में, इसका सीधे तौर पर भाजपा को जो आने वाले चुनावों से फायदा मिलेगा, या फिर कांग्रेस पार्टी में जो डैमेज कंट्रोल हुआ है? क्योंकि अशोक गहलोत ने एक ताकत तो दिखाई है कि इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है, जितने नेता हैं सब उनके साथ हैं। तो ये मजबूती भी दिखाता है कांग्रेस पार्टी की, एक सुर में गहलोत के साथ सब बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, ये कहना तो उचित नहीं होगा कि एक सुर, लगभग 6 मंत्रियों ने बगावत कर दी है। इंदिरा मीणा कह रही है हमसे जबरदस्ती साइन करवाए गए, और इनकी खुद की विधायक है दिव्या मदेरना, वो स्पष्ट तौर पे कह रही है कि आला कमान की एक लाइन माननी होगी, आला कमान जो कहेगा वही होगा। थोड़ा निमिषा जी, थोड़े बहुत लोग तो हैं जो विरोध हर जगह होता है, फिर तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक बड़ा धड़ा जो है वो अशोक गहलोत के साथ इस वक्त है। वो एक सत्ता सीन, क्योंकि आपने देखा कि लगभग 50,000 से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो हैं कई मिनिस्टर्स के चल रहे हैं। शांतिलाल धारीवाल का आज ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी धनराशि जुड़ी हुई है। तो ये सत्ता नहीं है, ये जनमानस नहीं है, ये धनमानस है, जिससे जुड़ करके कांग्रेस जो है एकजुटता दिखा रही है कि जैसे हम अलग अलग होंगे तो हमारे सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे। जहां पर जनता से जुड़ी हुई बात की जाए तो राजेंद्र सिंह गुड़ा तो साफ कह रहे हैं कि ये जो कैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, मैं आपके चैनल पर रिपीट भी नहीं कर सकती। तो आपके खुद के मंत्री आपके निर्णय के अगेंस्ट हो जाते हैं, आपके जो पर्यवेक्षक आते हैं उसके पैरेलल आप एक अलग मीटिंग बुलाते हैं, और वहां से आपको एक नोटिस मिल रहा है। तो कांग्रेस की उथल पुथल, कुर्सी के किस्से पे सत्ता के चिपके रहना, जो इनकी मजबूरी और मजबूती चिपके रहना था ना वक्ती, इसी तरह से आज कांग्रेस हाशिए पर आ गई है। हम हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त अर्थात कांग्रेस की जो संस्कृति है, व्यक्तिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, तीनों ही बहुत अच्छी। लेकिन जैसे आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन विपक्षी लोग बोलते हैं कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी में जब कोई नेता होता है तो उसकी बुराई होती है, लेकिन जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसकी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। राजनीति में ऐसा भी हो रहा है। देखिए शैलेंद्र जी, कई कांग्रेस के जो लीडर्स हैं मूल जुड़े हुए हैं जनता से, जन भावना के अनुरूप आला कमान से जब निर्णय नहीं करवा पाते हैं तो वो अपनी मानस के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पे, रीति नीति पर आते हैं। तो बिना किसी शर्त के
वो आते हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर ना तो कांग्रेस अपने अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बचा पा रही है, ना ही किसी को बाहर जाने से रोक रही है। अभी आप देखिए कि नहीं अगली कौन सी सुगबुगाहट होगी, क्या होगा, कोई अनप्रिडिक्टेबल है। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसा पूर्व में भी हम भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे, जो पूरा माहौल बन रहा है ना, फिर से गांधी परिवार के हाथ में आला कमान देने वाला है, क्योंकि इतनी बिखरने वाली है। ऐसी संभावना भी है, इसका मतलब कि जब कोई आगे नहीं आएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तो इलेक्शन होंगे, नामांकन होगा, जो तैयारियां की गई हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर राजस्थान की इस वक्त बात करें, जिस तरह से सचिन पायलट जो हैं वो अकेले पड़ गए हैं, तो ये दिखाता है जैसे पहले जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वैसी तस्वीर इस बार राजस्थान में नजर आ रही है। क्या फिर सचिन पायलट भी अगला नाम हो सकते हैं युवा नेताओं में जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं? आज देखिए शैलेंद्र जी, आज राजस्थान के नेता उपनेता प्रतिपक्ष की प्रोबेबिलिटी का जो थ्योरी है वो सबसे ज्यादा राजस्थान पे लागू होती है। तो राजनीति संभावनाओं का, जिसमें कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल इन द पॉलिटिक्स। और मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं है। आने वाले समय में किस और जाता है वो देखना होगा, लेकिन इसमें कोई दौरा नहीं है कि आज कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां बनी है वो रातों रात नहीं बनी है। ये स्थितियां लगातार जब मूल भावना को अवॉइड करते हैं आप और मूल भावना के अनुरूप नहीं कार्य करते हैं, अगली पीढ़ी को नहीं सौंपते हैं, तो ऐसी स्थितियां आती ही हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगी, बार बार नामांकन भरने की बात कर रहे हैं, नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, और लगभग 9,000 की एक लिस्ट बताते हैं कि लिस्ट में जो वोटर्स हैं वो ही वोट करेंगे। तो बताइए लिस्ट में कौन लोग हैं? भाई भाई, पिता पिता का बेटा। ठीक है निमिषा जी, आपको नहीं लगता कि परिवार है मात्र? निमिषा जी, आपको नहीं लगता अभी जब पंजाब में विधानसभा चुनाव थे उस वक्त जो वहां के मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, उनको क्योंकि उनका और जो सिद्धू का जो मसला था वो सामने देखा गया, जो आपसी टकराव था, केंद्रीय नेतृत्व ने काफी कोशिश की मनाने की लेकिन नहीं माने। वैसी स्थिति जैसे अमरिंदर सिंह की थी स्थिति कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के साथ टकराव, वही स्थिति इस वक्त हम माने अशोक गहलोत और जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है। और क्या ऐसा भी हो सकता है जो अमरिंदर सिंह के साथ हुआ गहलोत के साथ हो सकता है, फिर अशोक गहलोत समय रहते समझ गए कि जो वहां हुआ यहां नहीं होने वाला? ये अशोक गहलोत का जो ताकत माने जो रविवार को हुआ, या इनकी बगावत के संकेत दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी शैलेंद्र जी कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो टूरिज्म पॉलिटिक्स करता है कि समय के साथ में जब टूरिज्म में आ जाइए आप, मौसम बदले, आप छुट्टियां मनाने आ जाइए, फिर चले जाइए। तो जो इनकी इस प्रवृत्ति के कारण कांग्रेस में, चाहे वो पंजाब में हालत हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, सब हाथ से निकल जाए। पंजाब में तो इनकी जमानत जब्त हुई है। ऐसी स्थितियां इसीलिए आ रही हैं। आप देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा छुट्टियां मनाने यहाँ जाती है राजस्थान के सवाई माधोपुर में, लेकिन आज जो हालत हो गई है, पर्यवेक्षकों को लौटना पड़ा, 1-to-1 विधायकों से मिल नहीं सके ये, और खुल के विरोध हो रहा है, जमकर विरोध हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, बयान चल रहे हैं, लेकिन आज गांधी परिवार के किसी भी मेंबर ने यहाँ आकर के बैठ करके बात करने की, एक कम्युनिकेशन बनाने की, इसकी एक बड़ी वजह ये माने निमिषा जी की जो इस वक्त सोनिया गांधी जो अस्थाई अध्यक्ष हैं वो जो हैं स्वस्थ भी नहीं हैं। तो एक अगर मजबूत नेतृत्व मिले, अगर कोई अध्यक्ष सामने आए, या जो इतना लेट लतीफी हो गई उस, वो भी बड़ी वजह है जो पंजाब में देखने को मिला है, बाकी राज्यों में जो गतिरोध बना हुआ है। अगर जल्द से जल्द अध्यक्ष मिल जाए कांग्रेस पार्टी को, और ऐसा नेता मिल जाए जो रिमोट से काम ना करे, वो खुद फैसले ले, तो शायद ये पार्टी वापस उस दौर में आ सकती है। और क्या ऐसा संभव है? आपको क्या लगता है निमिषा जी? देखिए शैलेंद्र जी, इधर तो कांग्रेस चली भारत जोड़ो यात्रा करने, और उधर से गोवा से बिखराव इनका चालू हुआ। और रही बात जिनकी ये प्री प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री जी होंगे, तो उन्होंने बार बार ये कहा, मैं थन्ने कहीं छोड़ को नहीं जासू। वो एक राहुल गांधी एक तरफ बोल रहे हैं एक व्यक्ति एक पद, और ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 2 पद भी रह सकता है, हिस्ट्री में रहा है। तो ये अंतर गतिरोध जो दोनों का हो रहा है,
हाई कमान का और यहाँ के तीसरी बार बने मुख्यमंत्री जी के मध्य का, तो व्यक्तिवाद हावी हो रहा है। गांधी परिवार की कठपुतली ना बन के रहे, इस पर तो एक प्रश्न है, क्योंकि आपने देखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी देखा है कि किस तरह से चुप्पी साध करके, और ये खुद एक्सेप्ट किया है। पर पीवी नरसिम्हा राव की जो पुस्तक थी द इनसाइडर, उसमें खुद एक्सेप्ट किया है इन्होंने कि ऐसी स्थितियां थी। तो आज आप देखिए, चाहे वो प्रणब दा मुखर्जी की जो पुस्तक आई है उसमें भी आप देखिए कि क्लियर वो बोल रहे हैं कि क्या कांग्रेस के आला कमान का इंटरफेरेंस हर लेवल पे रहता है। तो इसमें तो बड़ा आश्चर्य होगा कि इनके रहते हुए इनके रिमोट इनके हाथ में नहीं हो। हाँ, एक नई पीढ़ी आ रही है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी में से कोई एक जना कमाल, लेकिन फिलहाल जो है सब कुछ ठीक नहीं है। आने वाले वक्त में 2024 में इलेक्शन है, इसके अलावा पहले कई सारे राज्यों में भी चुनाव है। उसके पहले कांग्रेस पार्टी में इस तरह की जो स्थिति है अध्यक्ष को लेकर, वो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और कितनी जल्दी इसको जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए, ये देखने वाली बात हो। फिलहाल निमेशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। हमारे पास वक्त का अभाव है, तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष को लेकर इस वक्त सियासी घमासान चल रहा है। अब एक कद्दावर दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई है। क्या इस एंट्री को ये माना जाए कि अगले अध्यक्ष यही होंगे, या फिर जो सस्पेंस बना है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को लेकर, क्या वो खत्म होगा? फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़, भारत की धड़कन, विशिष्ट आदिवासी नृत्य रूपों के भव्य महोत्सव को देखने के लिए आमंत्रित करता है। स्वागत है आपका तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित यह महोत्सव भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में होगा। तो आइए, अद्भुत, अविश्वसनीय और अनछुआ तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 1 से 3 नवंबर रायपुर। तो आइए हम सब मिलकर इस बार के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को भी यादगार बनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे, केवल के न्यूज़ इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़,